संजू सिंह। किसके बारे में जानना है? उन्हीं के बारे में जानना है। उन्हीं के बारे में जानना है संजू सिंह। जी। क्या पूछना है इनके बारे में? बीमार बहुत रहती है, शुगर वगैरह, और ये कमर में भी दिक्कत पेट है में, बहुत। कमर में तकलीफ है? जी जी जी। देखिए, पेट की तकलीफ के कारण इनको पथरी और किडनी संबंधी समस्या जन्म लेगी। जी जी। किडनी में या पेट में पथरी या किडनी में कोई तकलीफ या पथरी, कुछ कहीं कुछ समस्या है क्या? हाँ, पहले थी पित्ता में, वो पित्ता निकल गया था। पित्त में पथरी थी? जी। ठीक है, तो ये आपकी आवाज बताती है कमर में तकलीफ रहेगी जी। घबराहट रहेगी, एक 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 घूंट करके पानी पीती हैं दिन भर, जी। प्यास, ये आपकी आवाज बताती है। हाँ जी जी इनकी प्यास कंट्रोल नहीं होती, जी बस एक एक घूंट इकट्ठा पीती नहीं है, जी और इनको तृप्ति नहीं होती, एक एक घूंट पानी पीती हैं। जी। सही है? हाँ जी इनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल, काले निशान हैं। जी है। सही बात है? हाँ अगर आपको पता हो तो इनको खाने में कच्चा नारियल, नारियल की बर्फी, सिंघाड़ा, तिली के लड्डू, लैया पट्टी, ये सब बहुत पसंद है। बोलो हाँ। हाँ जी हाँ जी। सही बात है? हाँ ये आपका चेहरा बताता है कि आपकी पत्नी कैसी होगी, उनको क्या पसंद होगा। आपकी पत्नी को पिंक कलर और ग्रे कलर बहुत पसंद है। बोलो हाँ। जी। वो लड़की बता देगी। बोलो बेटा, सही बात। जो हाँ, अरे मत खरीदना, हाँ तो बोल दो यार। हाँ कैसे? पसंद है उन्हें। हाँ बोले तो फंसे, खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा है ना? क्या सवाल था आपका? बीमारी का, है? बीमारी का ही था। ऊधम सिंह नगर मझोला है ये, ऊधम सिंह नगर में, उत्तराखंड। उत्तराखंड। जी। आपके घर के बगल में एक कुआं खोदा गया है या कोई गड्ढा खोदा गया है, जी। उसके बाद ये बीमार हुई है? बीमार तो पहले से है, लेकिन गड्ढा भी है। मछली उछली पाल रखी है घर के सामने ही। है? घर के सामने मछली पाल रखी है मेरी। मछली पाली है? हाँ जी। कब खोदा है गड्ढा? आपकी आवाज बताती कब खोला? नहीं, अभी जून इसी साल। जी। पर गड्ढा खोदने के बाद तो अब इनकी किडनी पे आंच आएगी। किडनी का तो अभी अच्छा नहीं है, लेकिन पेट में भगवान अच्छा और करे। उनसे जी बोलो पानी अच्छे से पिए जी और कोई दर्द की दवाई ज्यादा सेवन ना करें जी। जिसमें तकलीफ हो। दर्द की बहुत दवाई खाती हैं, कमर में दर्द बहुत रहता है। दर्द की दवाई कम खाएं, जी। नहीं तो तकलीफ हो जाएगा। अभी आप एक काम, हाँ बोलो। अभी एक बेटी भी हमारी खत्म हो गई किडनी से ही, 11 साल की। क्या हुआ था? किडनी खराब हो गई थी दोनों। आपके घर में ये दोष दिखाई देता है जी। किसी किसी घर में। जैसे अभी वो बहन जी खड़ी थी, पर अब भाग्य की बात है, क्या कर सकते। उनके घर में 2 एक्सीडेंट हो गए। ऐसे किसी किसी के घर में लगातार हार्ट अटैक से मौत होती है। जी। किसी के यहाँ झगड़े से होती है, किसी के यहाँ आत्महत्या होती है, किसी के यहाँ किडनी। आपके यहाँ किडनी की समस्या हमें दिखाई दे रही है। जी। चलो ठीक हो जाएगा। मैं ससुराल में ही रहता हूँ सर जी, वहाँ पे लगातार कई मौतें हो गई हैं। अभी 4 मौतें तो अभी 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 हो गई 6 महीने में। पानी में डूब के हुई, और एक को जहर दे दिया था, 2 को जहर दिया था सवेरे 9 बजे से 11 बजे दिन के बीच। जी। सही बात? हाँ हाँ सही। पत्नी के लिए आपके ठीक नहीं? जी। क्या करते हो? हम तो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते? जी। गाड़ी भी चल नहीं रही है बिल्कुल, एकदम सब काम बिल्कुल बंद पड़ा है। जब से बेटी खत्म हुई है सारा काम बंद हो गया एकदम। काम धाम करो, जो खत्म हो गया होगा। जो जी। बच्चे हैं उनको तो पालना है। हाँ। मन को थोड़ा संतुलित रखो, है ना? बीमार ज्यादा रहते हैं महाराज जी। पत्नी? पत्नी क्या, बच्चे और भी हैं जो बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा। बेटी है एक बड़ी, वो भी बीमार रहती है। आपके घर में अंदर घुस के सीधे हाथ पे एक हॉल में कोई मूंछ वाले व्यक्ति की फोटो लगी है जिनकी मृत्यु हो गई है।
आपके घर में मान लो 4 कमरे हैं, 3 जी। कमरे हैं, 6 कमरे जो भी, उनमें सबसे बड़ा एक कमरा है, जी याद करो हॉल टाइप का, हाँ। उसको हॉल कहेंगे। हाँ, हमारे ससुर की तस्वीर लगी है जी। मूछ रखते हैं। हाँ, मूछ रखते हैं। खत्म हुए, राजीव सिंह नाम था, वो भी मूछ रखते थे। वो तो अभी, हाँ उनकी भी लगी है। हाँ, उनकी भी लगी है। तो ये राजीव सिंह की जो मूछ वाले लोगों के, मृत व्यक्तियों के बड़े हॉल में फोटो है। जी, जब आपके घर में मृत व्यक्तियों की फोटो उस हॉल में बढ़ती जाएगी, घर में बीमारों की, मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी। जी। आपके ससुर जी की कब से लगी? वो तो पहले से ही लगा रखी है, खत्म हुए हैं 2000 में खत्म हुए थे वो। तब तो से? हाँ, तब से लगी है। और अभी वो फोटो हटा दो, जी दूसरी जगह लगा दो, जी या पेपर में लपेट के रख दो, जो चले गए तो चले गए। जी देखो भाई, हम तो ये मानते हैं पैदा होने के पहले दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था, मरने के बाद दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जी जब तक माता पिता और अपने परिजन प्रियजन जीवित हैं, तब तक उनको भरपूर प्रेम, स्नेह, आदर, इज्जत देना चाहिए। भरपेट भोजन, शांति से रहना चाहिए। जी यही प्रेम है। मरने के बाद ना तो वो भोजन कर रहे, जी ना उनको तुम्हारी दी हुई खीर मिल रही। तो जिंदा में लोग जमीन हड़प लेते हैं, मरने के बाद गांव भर को खीर खिलाते। मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, किस टाइप की वृत्ति। हमारे पास आते कहते महाराज जी आप ये वस्त्र देख रहे हो? हम कहते हाँ देख तो रहे हैं। देखता है क्या हो? महाराज जी ये पीले कपड़े पहने हम 20 साल हो गए। बहुत बढ़िया, क्या हुआ इससे? 20 साल हो गए हमने लहसुन प्याज को हाथ नहीं लगाया। हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं आता किचन में। हम कहते बैठ जा भैया, ज्यादा मत ओढ़, लहसुन प्याज आता नहीं। सगी भनेजन का जेवर बेच के खा जाएं, सगे भाई की जायदाद हड़प लें, माँ बाप को एक रोटी ना दें, जी देवी के मंदिर के जेवर उतार के बेच दें। बोले हमने लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। तो भैया उससे अच्छा लहसुन खा लेते। बताओ ना, जी लहसुन ने क्या बिगाड़ा? लहसुन में दोष नहीं है, दोष खोपड़ी में। जी तो अब जो गुजर गए, पानी नहीं, जो गुजर गए सो गुजर गए। अब जो जिंदा हैं उनको बचाओ। जी हमारी मानो बात। जी जिस दिन आप वो फोटो उतार दोगे 3 दिन लगेंगे, जी चौथा दिन नहीं लगेगा। आपकी पत्नी की तबीयत में सुधार ना हो तो कभी ब्राह्मण मत बोलना, करके देखो। जी कर बिल्कुल जी। अब कोई माने नहीं तो हम क्या कर सकते? जी जो नहीं माने तो उसको हम क्या कर सकते? मानेगा तो आदमी सुखी रहे। नहीं मानेंगे बिल्कुल जी, इसीलिए आए हैं। कर लो, ठीक जी और श्री सूक्त का पाठ सुना करो भैया, जी श्री सूक्त का हवन किया करो। एक बात समझ लो हमारी, जी गांठ का पैसा ही वक्त पे बच्चों के और परिवार के काम आएगा। जी शरीर का, जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं। जी ठीक है, हाँ जी बहुत संपत्ति ना बनाओ कि दूसरे लूट लें, लेकिन काम करो, टैक्सी चलाओ, अपनी गाड़ी चलाओ। जी नहीं तो फिर धीरे धीरे लोड बढ़ जाएगा, फिर टैक्सी भी चली जाएगी, फिर क्या करो? हाँ समस्या काम पे ध्यान दो। जी परिवार है, जी। जो चले गए, जो जीवित है उनको तो पालना है। हाँ, अब सब बच्चे हैं छोटे छोटे। ठीक, एक पर्ची निकाल दो। धन्यवाद जी